बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे देखकर मैं समझती हूँ आपने जान लिया है कि मैं आपको क्या पढ़ाने आई हूँ। यानी हमारी पिछली नशिस्त में हमने एक सबक पढ़ा था, उस सबक को आज मैं मुकम्मल करने आई हूँ। तो आपका मैं इस ऑनलाइन क्लास में समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करती हूँ। खुश आमदीद। तो बच्चों चलिए हम जानेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था, उसका कुछ इयादा कर लें। तो चलिए देखते हैं। पिछली नशिस्त में हमने फूलों की अहमियत और इफ़ादियत पढ़ा था। उसमें कौन कौन से फूलों को पढ़ा था हमने? गुलाब फूल को पढ़ा हुआ था, मोगरा को पढ़ा था, उसके साथ चमेली, गुलशुब्बो, उसके साथ कुछ सवालात वगैरह हमने हल किए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये सब अच्छी तरह से याद होगा। कुछ इयादा कर लें, देखेंगे सवालात के जवाबात आपको याद हैं या भूल गए कहकर। याद है ना बच्चों? बहुत आसान थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीजिएगा मुझे इन सवालात के जवाबात। किसके नाम से दिल और दिमाग को फरहत महसूस होती है? जी ठीक फरमाया, यानी कि फूल के नाम से दिल और दिमाग को फरहत महसूस होती है। बच्चों बताइए फूल किसकी निशानी है? यानी फूल अमन और दोस्ती की निशानी है। ये भी ठीक पहचाना आप। तीसरे सवाल के लिए तैयार हो जाइए। देखिए कौन सा सवाल हमने हल किया था। शादी ब्याह में किस चीज़ पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं पढ़ा था। तो किस चीज़ पर बच्चों? तो आप लिखना है शादी ब्याह में फूलों की सजावट पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। चौथा सवाल आएगा फल किससे बनता है? तो जवाब बहुत आसान है। पिछली नशिस्त में हमने पढ़ा था फूल ही से फल बनता है। और आखिरी सवाल की तरफ आएंगे, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना ज़रूरी है। तो चंद एक खुशबूदार फूलों के नाम गिनाइए। कौन कौन से हैं बच्चों वो फूल? देख लीजिएगा। खुशबूदार फूलों में गुलाब, मोगरा, चमेली, गुलशब्बू, चंपा, रात की रानी, मगनमस्त वगैरह। तो हमने ये सब पढ़ा हुआ था। तो बच्चों आज की नशिस्त में देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिएगा सबक फूल ही फूल में आज हम क्या पढ़ेंगे? फूलों की अहमियत और इफ़ादियत। उसके साथ सबसे पहला फूल हम आज पढ़ेंगे चंपा को पढ़ेंगे। उसके बाद गेंदा और एक फूल है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जासूद कहकर जासूद फूल आएगा उसे पढ़ेंगे। कमल को पढ़ेंगे, सूरजमुखी को भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ और फूल हैं रात की रानी नाम, मगनमस्त, गुले अब्बास वगैरह को हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अल्फाज मानी, जैसा आप जानते हैं हमेशा सबक के साथ अल्फाज मानी को जानते हैं, तो उसे भी पढ़ेंगे और कुछ सवालात और जवाबात हल करेंगे। और अल्फाज के वाहिद और जमा, अज़दाद वगैरह को भी आज हल करेंगे। उसके साथ आपके इस सबक में आपको थोड़ा बहुत क़वाइद भी दिया गया है, उसे भी हल करते हुए आपको घर का काम दिया जाएगा। तो आप घर पर काम भी करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये तमाम आपको समझ में भी गया होगा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे। आपको ठीक तरह से इस सबक को समझना है और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है मेरे साथ बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आप हर बार की तरह एक बुक ले लिए होंगे, पेंसिल, पेन और किताब। तो किताब पर देखिएगा ये सबक नंबर 4 है, सफ़हा नंबर 58 है, फूल ही फूल। और मेरे साथ ही सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते जाइए। चंपा ये फूल इंडोनेशिया से हिंदुस्तान आया है। ये कर्नाटक और हिमालय के मशरक़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग और जर्दी माइल नारंगी रंग का होता है। ये हिंदुस्तान के तमद्दुन का एक हिस्सा है। इसको मजहबी त्योहारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये निहायत खुशबूदार होता है। इसकी खुशबू तकरीबन 100 फीट की दूरी से महसूस की जा सकती है। गेंदा ये कम खुशबू वाला फूल है। ये फूल सारे हिंदुस्तान में उगाया जाता है। ये जर्द और नारंगी रंग का होता है। इसको
मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मजहबी त्योहारों में इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ाई अशिया और कपड़ों को रंगने में भी इस्तेमाल होता है। जासूद ये निहायत दिलकश फूल है। इसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। ये कम खुशबू वाला फूल है। इस फूल से मुख्तलिफ किस्म की चाय तैयार की जाती है। अलग अलग मुल्कों में इस चाय के मुख्तलिफ नाम हैं। हिंदुस्तान में इसको गुत्थल कहते हैं। अद्वियात में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल फिशार खून को कम करता है। गुर्दे की पथरी निकालने में भी फ़ायदेमंद है। कमल हिंदुस्तान का कौमी फूल है। ये गुलाबी, सफ़ेद और नीले रंग का होता है। इसकी बड़ी मजहबी अहमियत है। ये कम खुशबू वाला फूल है। आमतौर पर तालाबों और ठहरे हुए पानी में पैदा होता है। ये दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है। सूरजमुखी ये फूल वस्ती अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया है। ये जर्द और नारंगी रंग का होता है। इसकी खुसूसियत यह है कि जिधर सूरज होता है उसी रुख पर खिलता है, इसलिए इसको सूरजमुखी कहते हैं। ये कम खुशबू वाला फूल है। तिजारती फूलों में बहुत मशहूर है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो सनफ्लावर ऑयल के नाम से मशहूर है। ये तेल सेहत के लिए निहायत मुफीद समझा जाता है। तेल बनाने के लिए इसकी आला पैमाने पर काश्त की जाती है। इस फूल की पत्तियां अक्सर जानवरों को खिलाई जाती हैं। इन फूलों के अलावा रात की रानी नामी फूल भी है जो सिर्फ रातों में खिलता है और इसकी भीनी भीनी खुशबू दूर तक फैल जाती है। एक और फूल मगनमस्त है। ये जर्द मायल सब्ज होता है। इस फूल की खुसूसियत ये है कि ये बैक वक्त मुख्तलिफ खुशबू देता है। एक और फूल गुले अब्बास है जो बग़ैर खुशबू वाला है। ये गुलाबी, सफ़ेद, जर्द और नीले रंग का होता है। ये साल भर दस्तयाब है। फूलों के तस्वुर, खूबसूरती, खुशबू, रंगों और फ़वाइद से इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ठीक तरह से मेरे साथ साथ सबक को पढ़ लिया होगा। तो चलिए अभी देख लेंगे अल्फाज ओमानी क्या हैं कहकर। यानी पहला आएगा फिशार खून। फिशार खून का मतलब क्या है बच्चों? ब्लड प्रेशर यानी खून का दबाव। दूसरा काश्तकारी, ज़िरात। तीसरा वस्ती, वस्ती यानी कि बीच का, दरमियान का। चौथा है सब्ज, हरा। पांचवा बाग बाग होना, बहुत खुश होने को कहते हैं। ये ठीक तरह से लिख भी लीजिएगा और समझ जाइएगा। अब शुरू करते हैं हम सबक को कि इस सबक में क्या है। तो सबसे पहला आज कौन सा फूल पढ़ेंगे हम लोग? चंपा। तो देखिए बच्चों, चंपा कितना खूबसूरत फूल है, कितना रंगीन फूल है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हम उस फूल के बारे में पढ़ेंगे। ये फूल कहाँ से आया है बच्चों? देखिएगा, ये फूल इंडोनेशिया से हिंदुस्तान लाया गया है। इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी कौन सी है बच्चों? बताइए बताइए। इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी, जी सही कहा, यानी कि जकार्ता है। तो ये इंडोनेशिया से कहाँ गया? देखिएगा कहाँ जा रहा है फूल? हिंदुस्तान पहुँच गया। ये कर्नाटक और हिमालय का मशरक़ी इलाके में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा फूल बच्चों? चंपा। ये सफ़ेद रंग और जर्दी मायल नारंगी रंग का होता है। देखिएगा,
सफ़ेद भी दिखाई दे रहा है आपको, और नारंगी रंग का जर्द यानी कि जर्दी माइल, जिस तरह से अंडे की जर्दी रहती है ना अंदर, तो उस तरह से। और जो हम लोग ऑरेंज ऑरेंज यानी कि नारंगी खाते हैं वो भी इसमें शामिल है। तो ये हमारे हिंदुस्तानी तमद्दुन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो गया है, यानी कि ये फूल की बहुत ज़्यादा मांग भी है। ये बहुत खुश रंग फूल है। इसको बहुत ज़्यादा मजहबी त्योहारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये निहायत खुशबूदार होता है। इसकी खुशबू तकरीबन 100 फीट की दूरी से हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा रहती है। अब पढ़ेंगे गेंदा। देखिएगा गेंदा कितने खूबसूरत है ना, बहुत सारे फूल हैं। तो ये गेंदा के फूल हैं। ये कम खुशबू वाला फूल है, इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं रहती। इससे पहले कौन सा पढ़े थे हम लोग खुशबू वाला? हाँ, चंपा। तो ये गेंदा, देखिएगा गेंदा दिखाई दे रहे हैं। ये फूल हमारे पूरे हिंदुस्तान में उगाया जाता है। ये जर्द और नारंगी रंग का होता है। यहाँ देखिएगा जर्द यानी कि जर्दी पीला पीला है फूल दिखाई दे रहा है ना, और ये नारंगी रंग के दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पूरा नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं। ये 2 रंग के होते हैं। इसको मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा आजकल फूलों से बहुत कुछ, पिछले निशिस्त में हमने पढ़ा था इत्रियात के लिए, शैम्पू के लिए, साबुन के लिए, दवाइयाँ के लिए, तो ये फूल भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मजहबी त्योहारों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गैर कौम क्या करते हैं, उनके मंदिर हो, पूजा वगैरह करते हो तो वो इस्तेमाल करते हैं ये फूल। ये ग़िज़ाई अशिया और कपड़ों को रंगने में भी इस्तेमाल होता है। अगर कोई कपड़ा ख़राब हो गया है जो बहुत महंगा हो तो उसे हम क्या करते हैं, लॉन्ड्रीज को देते हैं, यानी कि डाई करने के लिए। तो आजकल पुराने कपड़ों को भी नया आराम से करके दे देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, यानी कि इन फूलों के रंगों की मदद से कपड़ों को भी बच्चों रंगीन कर देते हैं। और एक फूल पढ़ेंगे बच्चों। देखिएगा ये कौन सा फूल है, दिखाई दे रहा है आपको, देखिएगा, यानी कि ये जासूद कहकर है। ये निहायत दिलकश फूल है, बहुत अच्छा लगता है। इसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। देखिएगा यहाँ कितने रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिएगा देखिएगा, बहुत खूबसूरत हैं। मगर इसमें एक कमी है कि ये कम खुशबू वाला है। इसमें बहुत कम खुशबू होती है। जिस तरह से गेंदे में कम खुशबू रहती है, उसी तरह से इसमें भी बहुत कम खुशबू पाई जाती है। इस फूल से मुख्तलिफ किस्म की चाय तैयार की जाती है। चायों के लिए भी ये फूल इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? इस चाय को पीने से बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज मौजूद है। इसीलिए अलग अलग मुल्कों में इस चाय के मुख्तलिफ नाम हैं। मगर हमारे हिंदुस्तान में इसको क्या कहते हैं, गुद्धल। देखिएगा इस नाम से याद किया जाता है। और इसकी कई तरह तरह की चाय बनाकर पिया जाता है। इसका इस्तेमाल अद्वियात यानी कि देखिएगा दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि मेडिसिन रखा हुआ है, चाय बनी हुई है, इसका अर्क निकाला जाता है, तो ये दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और फिशार खून यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर का बढ़ना यानी कि मौत को बुलावा देना, मौत आने का अंदेशा रहता है, तो ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। और गुर्दे की पथरी निकालने में भी ये फ़ायदेमंद है। देखिएगा हमारा गुर्दा किस तरह से रहता है, इस तरह से। यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है पत्थर, ये पत्थर जो जम के रहता है, जासूद के फूल के इस्तेमाल से उसकी चाय बना के पीजिए, उसके मेडिसिन आ रहे हैं वो खाइएगा, उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपको पथरी के मुश्किलात हैं तो वो भी निकलने में आसान होगी। इसके लिए और एक ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको पथरी का कुछ भी मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं तो पानी बहुत ज़्यादा पिएगा। पानी पीने से क्या हो जाएगा, ये पथरी वगैरह की मुश्किलात नहीं आएंगे। देखिएगा और एक फूल कौन सा है, बहुत अच्छा है, ये फूल क्या है, कंवल। देखिएगा कंवल दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो ये कंवल फूल है। कंवल
हिंदुस्तान का कौमी फूल है, ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये कौन कौन से रंग का रहता है देखिए बच्चों, गुलाबी रंग का रहता है, सफ़ेद और नीले रंग का होता है। इसकी बड़ी मजहबी अहमियत है। गैर कौम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मंदिर और पूजा पाठ के लिए। कमल का इस्तेमाल बेहद करते हैं, मगर ये कम खुशबू वाला फूल है, इसमें भी कम खुशबू रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती। आम तौर पर कहाँ दिखाई दे रहा है देखिएगा, नीचे क्या है, तालाब, यानी ये तालाब या उधर देखिएगा ठहरा हुआ पानी जहाँ रहता है वहीं ये पैदा होता है। ये दिन में खिलता है, देखिएगा दिन है, इधर देखिएगा, इसीलिए खिला हुआ है। और जब रात होती है तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यही इसकी एक खुसूसियत है, दिन में खिलता है और रात को बंद हो जाता है। अभी देखेंगे और एक फूल, यानी कि ये सूरजमुखी कहकर। तो सूरजमुखी देखिएगा कितने खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेंगे हम लोग। सूरजमुखी ये फूल वस्ती अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ, मैं पिछली निशिस्त में भी आपको बताई हुई थी। अमेरिका की कैपिटल सिटी कौन सी है बच्चों, बताइए बताइए। जी ठीक फरमाया, यानी कि पिछली मर्तबा पढ़ा था ना, वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ भी देखिएगा, यानी कि ये अमेरिका से, यहाँ से देखिएगा ये अमेरिका है, यहाँ से ये फूल कहाँ आया देखिए बच्चों, हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान है तो वहाँ ये फूल आया हुआ है। ये भी कौन से रंग का रहता है, जर्द, जर्द यानी कि पीले दिखाई दे रहे हैं ना, ये पीले, पूरे पीले फूल, यानी कि ये जर्द और नारंगी। नारंगी पहले भी बताई हुई हूँ, नारंगी का मतलब क्या है बच्चों, ऑरेंज। तो नारंगी रंग का होता है। इसकी भी एक खुसूसियत है, वो ये है कि जिधर सूरज, ये याद रखना है बच्चों, बहुत अहम है, जिधर सूरज, सूरज जब भी दिखाई देता है, जिधर सूरज होता है उसी रुख पर वो खिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सूरजमुखी कहते हैं। यही इसकी खुसूसियत है। मगर ये भी कम खुशबू वाला फूल है, मगर बहुत फ़ायदेमंद है। तिजारती फूलों में ये फूल बहुत ज़्यादा मशहूर है, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स में इससे बहुत ज़्यादा रुपये कमाने का ये ज़रिया है ये फूल। इसके बीजों से देखिएगा, इसके बीज किस तरह के हैं, आपको यहाँ सियाह बीज दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जो किस नाम से मशहूर है बच्चों, सनफ्लावर ऑयल के नाम से मशहूर है। आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये सनफ्लावर ऑयल है, वहाँ सनप्योर कहकर है, फॉर्च्यून, ऐसे ही बहुत सारे आजकल मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं सनफ्लावर ऑयल के। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फूल है। ये तेल सेहत के लिए निहायत मुफीद समझाता है, बहुत ज़्यादा मुफीद ये तेल समझा जाता है। तेल बनाने के लिए इसकी आला पैमाने पर काश्त की जाती है। इस फूल की पत्तियां अक्सर किसे खिलाई जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्तियां रहते हैं, पत्तियां इस्तेमाल नहीं होती, बीज इस्तेमाल होते हैं। तो ये अक्सर वो पत्तियों की क्या करते हैं, जानवरों को खिला देते हैं। इन फूलों के अलावा रात की रानी नामी फूल भी है, जो सिर्फ रातों में खिलता है। देखिएगा ये फूल सिर्फ रातों को ही खिलता है और इसकी भीनी भीनी खुशबू दूर तक फैल जाती है। तो इसकी एक खुसूसियत है। एक और फूल है जिसका नाम है मगन मस्त कहकर, ये जर्द माइल सब्ज होता है। इस फूल की खुसूसियत ये है कि ये बैक वक्त मुख्तलिफ खुशबू देता है। और एक फूल गुले अब्बास, यहाँ देख सकते हैं आप, ये कौन से फूल हैं बच्चों, गुले अब्बास के फूल हैं। ये खुशबू नहीं देता, गुले अब्बास खुशबू नहीं देता, मगर ये कौन से रंग में मिलता है, गुलाबी, देख सकते हैं आप, गुलाबी है, सफ़ेद, जर्द और नीले रंग का ये फूल होता है। और ये गुले अब्बास साल भर दस्तयाब भी होता है। फूलों का तसव्वुर, खूबसूरती, खुशबू,
रंगों और फ़वाइद से इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है। यानी कि फूल हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फूलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारे लिए ये अहम हैं और हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि हम जितने खूबसूरत हैं उसी तरह से अल्लाह ने तमाम खूबसूरत चीज़ें हम इंसानों के लिए पैदा किए हुए हैं। उसमें अल्लाह की एक तख्लीक़ ये फूल भी है। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये पूरा सबक समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, तो कुछ सवालात हो जाएं, हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के सवालात कुछ इस तरह से हैं, देखिएगा और सोचिएगा। चंपा फूल किस मुल्क से हिंदुस्तान आया है? गुर्दे की फतरी निकालने के लिए कौन सा फूल फ़ायदेमंद है? सोचिए। हिंदुस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ये भी आपको सोचना है। कुछ वक्फा दे रही हूँ, सोचिए, समझिए और जवाबात लिख लीजिए। और एक आएगा, सूरजमुखी फूल के बीजों से क्या निकाला जाता है? क्या निकाला जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है, तो सोचिएगा। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ने हल कर लिया होगा। तो चलिए जवाबात की तरफ। जवाबात कुछ इस तरह से हैं, देखिएगा। चंपा फूल इंडोनेशिया से हिंदुस्तान आया है। दूसरा सवाल, गुर्दे की फतरी निकालने के लिए कौन सा फूल फायदेमंद है बच्चों? बताइए। हाँ, ठीक कहा है आप लोगों ने और ठीक लिखा है आप लोगों ने। गुर्दे की फतरी निकालने के लिए जासूद का फूल फायदेमंद है। तीसरा, हिंदुस्तान का कौमी फूल कौन सा है? तमाम ने सही लिखा है, यानी कि कंवल। हिंदुस्तान का कौमी फूल कंवल है। चौथा और आखिरी सवाल, सूरजमुखी फूल के बीजों से क्या निकाला जाता है? क्या बच्चों? कि तेल। सूरजमुखी फूल के बीजों से तेल निकाला जाता है। बस इतना भी लिख सकते हैं, या आप नाम भी लिख सकते हैं, जो सनफ्लावर ऑयल के नाम से मशहूर है। मुबारक हो आप तमाम को, शाबाश जिन्होंने सही जवाबात लिखे हैं। लीजिएगा, आपका इनाम कबूल फरमाइएगा। तो आगे बढ़ेंगे अब और एक अल्फाज के अज़दाद हल करने के लिए। सोचिए बच्चों, सोचिए। यहाँ जमा देकर हैं, आपको वाहिद लिखना है। पहला है सैकड़ों, तो उसका क्या आना है वाहिद बच्चों? सोचिए सोचिए। और है त्योहारों, वक्फा दे रही हूँ, सोचिएगा। ये भी त्योहारों जमा है, इसे आपको वाहिद लिखना है। यहाँ तीसरा दिया गया है बीजों। बीजों का आपको क्या लिखना है? वाहिद लिखना है। जुलूसों, जुलूसों को क्या लिखना है? सोचिएगा, ये जमा है, आपको वाहिद लिखना है। उम्मीद करती हूँ ये भी आप तमाम ने हल कर लिया होगा। तो देख लीजिएगा, जवाबात कुछ इस तरह से हैं। सैकड़ों के लिए सैकड़ा। दूसरा, त्योहारों के लिए त्यौहार। तीसरा, बीजों के लिए बीज। चौथा आएगा जुलूसों के लिए सिर्फ जुलूस। तो ये रहे जवाबात। उम्मीद करती हूँ तमाम ने सही लिखा है और सही मुझे बताया है। तो कबूल कीजिए, आपका तोहफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। शाबाश बच्चों, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा और आपके असातिज़ा और वालिदैन और आपके अहले ख़ानदान का नाम रोशन कीजिएगा। तो ये देखेंगे, इन अल्फाज की अज़दाद लिखिए। ये आपकी किताब में मौजूद हैं, तो बच्चों देख लीजिएगा। मैं हल कर रही हूँ ये। खुशबो, मेरे साथ अगर जवाब पता है तो मुझे जवाब दीजिएगा। खुशबो, बदबो, है ना। दूसरा, लजीज, बदमज़ा या बेलज़्ज़त, दो भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। तीसरा, मुफीद, मुफीद के लिए मुज़िर या गैर मुफीद, दोनों भी सही है। मकबूल, गैर मकबूल। मूज़ी, मूज़ी के लिए राहत रसां या मुफीद, दो भी आप लिख सकते हैं। तो ये रहे अल्फाज के अज़दाद। अभी आएंगे बच्चों क़वाइद की तरफ। क़वाइद यानी कि आपने पिछले क्लासेस में जो दूसरे असातिज़ा आपको लिए हुए हैं क्लासेस, तो उन्होंने आपको हुर्फ़ अत्फ़ के 7 इक़साम बताए होंगे। मैं आखिरी क़िस्म की तरफ आई हूँ। तो आखिरी क़िस्म हुर्फ़ ताकीद, यानी कि ताकीद करना किसे भी। हुर्फ़ ताकीद से मुराद वो हुरूफ हैं जो ताकीद के लिए इस्तेमाल किए जाएं। यानी कि आपको कुछ भी ताकीद करना, हम लोग माँ बाप ताकीद करते हैं ना बच्चों को कि अच्छे काम करो, वहाँ मत जाओ, वो बुरा है, वो गलत है। तो इस तरह से ताकीद करने को कहते हैं। तो उसके लिए पहला दिया गया है आपको मिसालों में, खबरदार,
वहाँ न जाओ, वहाँ जंगली दरिंदे रहते हैं। दूसरा, तुम ये हरगिज नहीं करोगे। तो इस तरह से यहाँ खबरदार, हरगिज, देखिएगा खबरदार और हरगिज दो मिसालों में दिया गया है। ये कौन से हुर्फ कहलाते हैं बच्चों? ये हुर्फ ताकीद कहलाते हैं। हुर्फ ताकीद की मिसालें कुछ इस तरह से जुमलों में आते हैं। खबरदार हम लोगों को जुमले में आया हुआ था, होशियार, जिन्हार और ज़रूर, अलबत्ता। ये जहाँ भी अल्फाज जुमले में आएंगे तो ये हुर्फ ताकीद कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये समझ में गया होगा। दूसरा देखेंगे, गैर मुस्तक़िल कलमे की तीसरी किस्म अब हम आएंगे। इससे पहले आप लोगों ने दो किस्मों को पढ़ लिया है, अभी मैं तीसरी किस्म की तरफ आ रही हूँ। हुरूफ तख़सीस। हुरूफ तख़सीस से मुराद वो अल्फाज हैं जो माने में या कैफियत, याद रखना है, माने में या कैफियत में ज़ोर पैदा करने का सबब होते हैं, उसे हम हुर्फ तख़सीस कहते हैं। तूने हबीब ही को देखा, फाजिल तो वहाँ नहीं था, अमजद ने भी तो आम खाया। ये एक इंसान ही नहीं, हर मखलूक अल्लाह की मोहताज है। उसका सफ़र कलबुर्गी से विजयपुर तक था। हुर्फ तख़सीस की मिसालें ये इस तरह से रहती हैं, जो मैंने सुर्ख रंग में आपको लगाए हुए हैं वो हैं। ही अगर आया, तो, भी, एक, तक वगैरह ऐसे लफ्ज़ आएंगे तो आप उसे हुर्फ तख़सीस कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये भी समझ में आया हुआ होगा। तो आएंगे हम तख़िल कलमे की चौथी किस्म हुर्फ फ़जाइया को हम पढ़ेंगे। ये कुछ मैं आपको मिसालें यहाँ दूंगी, उसे अगली क्लास में असातिज़ा आपको समझाएंगे। हुर्फ फ़जाइया वो अल्फाज हैं जिनसे हमारे जज्बात और कैफियत का अंदाज़ा हो या जोश और जज्बे में बेख्तियार अदा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ फ़जाइया। जैसे वल्लाह या अल्लाह कहते हैं ना जोश और जज्बे से, तो उसे कहा जाता है। देखिएगा यहाँ क्या दिया गया है, उफ़ किस गज़ब की गर्मी है। दूसरा, माशाअल्लाह क्या खूब पढ़ते हो। तीसरा, या अल्लाह रहम कर। तो ये मिसालें हैं हुर्फ फ़जाइया की। हुर्फ फ़जाइया की किस्में कौन कौन सी हैं देख लीजिए बच्चों ठीक तरह से। पहला है हुर्फ इनबिसात, दूसरा हुर्फ अफसोस, तीसरा हुर्फ तहसीन, चौथा हुर्फ नफरीन, पांचवा हुर्फ इस्तेजाब, छठा हुर्फ तनबिया, सातवां हुर्फ निदा। तो ये हुर्फ फ़जाइया की किस्में हैं। अगली क्लास में आप इन किस्मों को जानेंगे और इनका मतलब भी जानेंगे। जाने से पहले मैं बच्चों आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, यानी घर पर काम दे रही हूँ, तो आप उसे हल कीजिएगा और ठीक तरह से हल कीजिएगा। देखिएगा आपका ये घर पर काम है। इन सवालात के तफसीली जवाब लिखिए। पहला है सूरजमुखी की खुसूसियात बताते हुए उसके फ़वाइद बताइए। दूसरा, हुर्फ फ़जाइया की किस्में लिखिए। कौन कौन सी किस्में हैं वो आपको लिखना है, अभी ही बताई हुई हूँ तो वो लिखिएगा। और एक लिसानी सरगर्मी दे रही हूँ, बहुत आसान है, बहुत अच्छे हैं। फूलों के नाम हैं एक मुअम्मे में, तो आप इन फूलों के नामों को पहचानना है। गुलाब, मोगरा, कमल, सूरजमुखी, गेंदा, चंबेली, चंपा, ये फूल दिए गए हैं। इशारों की मदद से मुअम्मा मुकम्मल कीजिए और तरोताज़ा हो जाइए। दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे। देखिएगा एक मैं हल करके दूंगी आपको। तो ये लिसानी सरगर्मी है। देखिएगा यहाँ आपको एक फूल दिखाई दे, सुर्ख रंग में दिखाई दे, ची मीम पे अलीफ। ये कौन सा फूल है बच्चों? चंपा, यानी कि ये चंपा फूल है। इसी तरह से इस मुअम्मे में फूलों के नाम हैं। इन फूलों के नाम को आपको तलाश करना है और
ठीक तरह से लिखना है। उम्मीद करती हूँ आप तमाम को ये सबक अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा और बहुत आसान भी था। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फूलों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और उसके फ़ायदे क्या क्या है, ये तमाम हमने इस सबक के ज़रिए जाना। और अल्लाह की क़ुदरत को अगर जानना है तो आप ज़रूर बच्चों एक मरतबा सूरह रहमान ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि अल्लाह की क़ुदरत क्या क्या है और किस तरह से उसने बनाया हुआ है। हम उसकी तख्लीक़ की कोई भी हद नहीं है, वो बाकी है, वो हमेशा बाकी रहेगा। यही कहते हुए मैं आज की इस क्लास का इख्तिताम करती हूँ। वक्त का तकाज़ा है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।